फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया स्टॉक में आज लगभग 4.5% के लगभग गिरावट देखने को मिली। जो स्टॉक हमने काफ़ी यानी कि समय से रुला रहा था, लगभग 3 महीने से हमने स्टॉक 140 से 150 के बीच में स्टॉक लिया था। ठीक है, 140 से 150 के बीच में लिया था, तो ये स्टॉक काफ़ी गिरावट हुई थी। उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी रिकवरी दिखाई है और आगे क्या टारगेट रहने वाले इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि जो आज गिरावट हुई है, ठीक है गिरावट हुई, बट जो कंपनी ने आज Q4 के नंबर जारी किए ना, वो मार्केट बंद होने के बाद जारी किए। तो Q4 के नंबर किस प्रकार के जारी किए, क्या सेल्स में प्रॉफिट में जंप है और स्टॉक की क्या गति रहेगी, यानी क्या टारगेट रहने वाले हैं, और साथ में कंपनी ने एक छोटा सा डिविडेंड दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कंपनी ने यहाँ पे देखते हैं तो जो अपडेट कर रखा है, तो कंपनी ने ये जो डिविडेंड है 0.63 यानी कि 63 पैसे का है, यानी कि 1 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर है, यानी कंपनी की जो फेस वैल्यू है 1 रुपये, तो उस हिसाब से 0.63% यानी कि 63 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया। ठीक है, तो इनकी मीटिंग होगी, अप्रूवल मिल ही जाता है। ठीक है, 30 दिन के बाद उसमें जैसे अप्रूवल मिलेगा 30 दिन में इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह आ जाएगी, तो ये डिविडेंड आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में जो Q4 के नंबर है वो देख लेते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक में गिरावट हुई और गिरावट हुई थी, ठीक है, तो हम नहीं चाहते कंपनी के जो नंबर है ना खराब आए। तो कंपनी के नंबर इस बार धमाकेदार देखने को मिले। यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स देखो, कंपनी की यदि सेल्स देखते हैं, इस बार कंपनी की जो सेल्स है ये लाख में दे रखी है। पिछले जो क्वार्टर थी दिसंबर की यहाँ पे 2,41,641 के लगभग थी, और इस बार धमाका देखने को मिला लगभग 3,93,698 करोड़, लगभग 400 करोड़ के लगभग 4 लाख के यानी कि 4,02,450 टोटल इनकम यदि आती है अदर ऑपरेशन वगैरह मिला के, तो कंपनी की ये इनकम इस बार रही है जो पिछले क्वार्टर से ज़बरदस्त देखने को मिली है। यानी कि ये मान लो कि पिछले क्वार्टर यदि कंपनी का जो सेल्स रही थी 2423 करोड़ के लगभग, 2400 करोड़ के लगभग, और इस बार टोटल इनकम मिला के लगभग 4,024 करोड़ के लगभग। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले जो क्वार्टर थी दिसंबर की, वहाँ पे 11,356 लाख की, यानी कि 113 करोड़ पॉइंट 56 यानी लगभग 114 करोड़ की लगभग कंपनी को इनकम हुई थी, नेट प्रॉफिट हुआ था सर। यानी कंपनी को लगभग 114 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट हुआ था। इस बार कितना, 14,149 लाख, यानी कि लगभग 141 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो कहीं ना कहीं 114 करोड़ और फिर यहाँ 141 करोड़। ठीक है, तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट में और सेल्स में दोनों में जंप देखने को मिला, ईयरली वाइज देखे और क्वार्टर वाइज देखे। ठीक है, तो ये स्टॉक सर अब रुकने वाला नहीं है, तो इस स्टॉक में कल तेजी देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन भाई स्टॉक ये काफ़ी सस्ता है, यानी कि जो यदि वैल्यूएशन देखे, हालांकि P61 है, लेकिन यहाँ पे रिजर्व कंपनी के पास है लगभग 1950 करोड़ का। ठीक है, डेप्ट नहीं है। ठीक है, डिविडेंड परसेंट वगैरह है जो कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया। तो ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर देखो, तो ये सारे यहाँ पे है ना, जो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक ठीक है, बट ये स्टॉक यहाँ पे गिरावट हुई मार्केट की वजह से, बड़ी तेज़ी नहीं बन पाई। लेकिन अब स्टॉक में तेज़ी बननी मुमकिन है सर, और स्टॉक में कल ही तेज़ी बनेगी। तो जिसके पास है स्टॉक ओनली होल्ड रखो। और यदि शेयर पैटर्न की बात करें, हालांकि एफआई और डीआई ने यहाँ पे कम किया है, बाकी है प्रोमोटर, कंपनी के जो प्रोमोटर हैं और साथ में पब्लिक के पास। तो चार्ट को देखते हैं, तो चार्ट में देखो सर, यहाँ पे स्टॉक हमने इस लेवल पे दिया था। ठीक है, जब स्टॉक भागा था, ठीक है, उसके बाद स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई, तो 120, 110, 115 रुपये तक स्टॉक आया था। तो मैंने बोला था यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो, इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो आप लोग। यदि आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस गिरावट पे फ़ायदा उठाओ। स्टॉक यहाँ से जब पंप करेगा और इस लेवल पे जाएगा ना, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा सर। बाकी ये स्टॉक है, एवरेज कर सकते हो, ये स्टॉक को अभी होल्ड कर सकते हो 3 से 6 महीना। ठीक है, तो स्टॉक में तेज़ी बनेगी और शॉर्ट टर्म में स्टॉक 200 रुपये का टारगेट दिखा देगा सर, बट होल्ड रखो स्टॉक को।